जय हिंद। मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस एकेडमी से आज फिर से एक और सफलता की कहानी लेकर आपके सामने आया हूं, क्योंकि ये जो साल है 2026 का युवाओं के लिए बेहतर है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन और सिर्फ सिलेक्शन, सफलता सफलता सिर्फ सफलता। कहते हैं कि अगर जो बच्चा ठान लेता है वो कर लेता है। आज उसी का एग्जाम्पल है जो रंजन कुमार है हमारे सामने। ये इंडियन आर्मी 2026 के रिजल्ट में इन्होंने अपना नाम अंकित किया है। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और मैं चाहता हूं कि अपने बारे में ये कुछ बताएं। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। मैं रंजन कुमार, गांव यशोदा मठ, कांटी थाना और जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। मैं पिछले 2 वर्षों से नाग डिफेंस एकेडमी में तैयारी कर रहा था और मैंने रिटर्न के साथ फिजिकल की भी तैयारी यहीं से की थी। और मैं पिछले भर्ती में 2024 में मैं रिटर्न पास किया और मैं फिजिकल में नहीं जा पाया। उसका कारण था मुझे प्रॉब्लम हो गया, इंजरी हो गया पैर में। फिर 2025 में मैंने रिटर्न निकाला और उसके साथ मैंने फिजिकल भी निकाला और उसके बाद मेडिकल पास करके मैंने फाइनली सिलेक्शन ले लिया हूँ इंडियन आर्मी में। इसका पूरा श्रेय हम अपने सर अवनीश सर और आकाश सर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छे मार्ग पर जाने। तो जैसा कि हमने देखा कि रंजन कुमार ने आपको बताया कि पिछले 2 वर्षों से ये प्रिपरेशन में लगे हुए थे। एक बार इन्होंने एग्जाम दिया, क्लियर भी करा, इन्होंने फिजिकल जैसा कि बताया कि नहीं जा पाए, लेकिन दूसरी बार फिर ये हार नहीं माने और जिद वर्दी का रखते हुए इन्होंने उस जिद को बरकरार रखा और कभी ना हार मारने वाली जिद को रखा, और आज इनके पास वो वर्दी साथ में है। तो रंजन, आप ये बताइए कि जब आप एकेडमी ज्वाइन करने वाले थे तो एकेडमी के बारे में कैसा था कि हाँ यहाँ पे जाएंगे तो क्या मेरा होगा, क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं एकेडमी, कि सोचते हैं कि हाँ किसी ऐसे संस्थान का हम चुनाव करें जहां पे हमारी सारी प्रिपरेशन हो जाए और बहुत जल्दी से हमें ऐसा दिशा मिले कि हम अपने सिलेक्शन के करीब जाएं। सर क्या तो जब आप आए थे यहाँ पर तो आपके साथ ऐसा क्या संशय था कि हाँ जब आप आए थे तो आपके अंदर निगेटिविटी थी या पॉजिटिव था? तो कैसे आपका सफर रहा इस 2 साल का, ये बताइए। सर क्या था कि हम जो थे यहाँ पर आए थे उस समय देखे कि यहाँ पर मेडिकल की सुविधा, फिजिकल की सुविधा, रिटर्न की सुविधा सब एक साथ मिल रहा है। तो कभी कहीं भटकने से अच्छा है कि एक ही जगह रह के तीनों तैयारी किया जाए। और एक बात करना चाहते हैं सर कि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। एक बार में अगर सफलता नहीं मिलती है तो लगे रहना चाहिए। बिल्कुल। एक बार में नहीं मिला तो बहुत बच्चा होता है कि टूट जाता है, नहीं तैयारी करता है। लेकिन हम 2023 से तैयारी में लगे हुए हैं आर्मी के, और 2026 में फाइनली हम सिलेक्शन लिए हैं। वही अगर हम एक बार करके छोड़ दिए रहते, नहीं करते तो नहीं होता, आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। इसी का कारण है कि आज हम लगे रहे और सामने बैठे हुए हैं। हो गया। अच्छा चलिए, ये सब ठीक है, लेकिन एक और बात बताइए, जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो आसपास के लोगों से सुनने को मिलता है कि हाँ क्या कर रहा है इतने दिनों से, और जब आप डिस्टर्ब होते थे चीजों को लेकर के कि हाँ कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, इसके बीच में बहुत सारे आपने एग्जाम भी दिए, तब उस समय कैसा घर का माहौल रहता है, आसपास के रहते हैं? जब आपके सामने कई बार ऐसे हुए होंगे कि आपके दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है और आपका नहीं होता है, तो वैसा कैसे आप अपने आप को दृढ़ और मजबूत बनाकर रखते हैं ताकि आपका भी सिलेक्शन होगा? ये कहाँ से ऐसी मोटिवेशन लाते हैं आप सब? जैसे कि सर मेरा पिछली बार 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ था, दोस्त का हुआ था जिसका नाम नीरज है। हाँ। तो घर में पूछा गया हमसे कि बताइए, वो भी वहीं से तैयारी किया था, आप भी वहीं से तैयारी किए थे। हाँ। तो काहे नहीं हुआ? तो सब बोलते हैं अगल बगल में भी कि इसका नहीं होने वाला है, तैयारी अभी करेगा, अभी लगेगा, समय लगेगा। वही समय लगा, लेकिन एक समय आया कि हो गया मेरा। वही अगर लोग सब बोलते रहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, उसी को देख के अगर हम छोड़ दिए रहते, क्या होता है कि सर डिमोटिवेट आदमी हो जाता है कभी कभी। लेकिन मोटिवेट करने वाले भी जैसे सर आप लोग हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि लगे रहो, हो जाएगा हो जाएगा। वही गार्जियन भी मोटिवेट करते हैं कि दूसरे के करने से क्या होगा, हम तैयारी करवा रहे हैं, करो। तो वही सर आपके यानी कि हाँ, यानी कि ये चीज समझ में आया, सफलता के पीछे 2 चीज मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक गार्जियन का सपोर्ट, आत्मविश्वास, और तीसरा आपको दिशा देने वाला, है ना? तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज समझ पा रहा हूं आपके जीवन से कि आपके आसपास ऐसी चीजें हुई जो आप टूटे नहीं। आपके आसपास ऐसे लोग थे, ऐसी माहौल थी कि आप टूटे नहीं, फिर भी आप लगे रहे। तो कुछ चीजें मैं पूछूंगा। जब आप यहाँ पर रिटन की प्रिपरेशन करने आए तो यहाँ का रिटन का क्या लगा, कि रिटन आपने कैसी तैयारी करी, कैसी तरह की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे,
तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि सर हम 2024 में यहाँ आए थे रिटर्न का प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम देखे कि यहाँ पर क्लास करने के बाद भी आप यहाँ पर रह के अपना वर्क 3 घंटे 4 घंटे 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप क्लास हुआ आप घर पर चल जाए, यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर आप रह के पढ़ाई भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ है कि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ कि कोई बच्चा नाग डिफेंस एकेडमी आए तो क्यों आए? इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर पहला बात कि आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको मेडिकल, फिजिकल, रिटेन सभी चीज का तैयारी एक साथ मिल रहा है और बेहतर से बेहतर टीचर है। आप देख लीजिए, आप इंग्लिश के लिए अलग टीचर है, मैथ्स के लिए अलग टीचर है, जीके जीएस के लिए अलग टीचर है, कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कभी भी डिमोटिवेट होने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमेशा प्रिपरेशन सिलेक्शन होते रहता है बच्चे लोग का, जिसको देख कर लगता है कि एक ना एक समय मेरा भी होगा यहाँ से। बिल्कुल, क्या है कि जो वो तैयारी कर रहा है हम भी वही तैयारी कर रहे हैं, एक समय मेरा भी नंबर आएगा, मेरा भी होगा, वही देख के मोटिवेशन मिलते रहता है कि ना यहाँ पर सिलेक्शन जिसका हो रहा है उसके साथ साथ मेरा भी होगा, तो लगे रहे। और आज देखिए सिलेक्शन हुआ है। चलिए, तो हमने रिटन के बारे में जान लिया, अब फिजिकल के बारे में बताइए कि यहाँ पे फिजिकल में अगर इंजरी होता है तो किस चीज की जागरूकता आपको दी जाती है, फिजिकल कैसे कराया जाता है और क्या यहाँ पे फिजिकल की सुविधा कैसी है? फिजिकल के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि 2024 में मेरा फिजिकल ना निकलने का कारण है कि हम सर का बात नहीं मानते थे। हम सुबह शाम सर को बिना बताए रनिंग करने आ जाते थे, उसी के कारण है कि हमको लास्ट समय में इंजरी हो गया मेरे पैर में, वही हम रनिंग नहीं निकाल पाए। और सर आज 2025 में है कि हम सर का पूरा जो सर बोले पूरा हम सर का बात माने, हम सर जितना बोलते थे हम उतना रनिंग करते थे, ये नहीं कि हम अपने मन से। तो वही है कि अगर इंजरी होने का कारण है वो ये कि आप ओवर प्लानिंग नहीं है, ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ओवर ट्रेनिंग तो करना नहीं है, तैयारी जो कर रहे हैं वो पूरा प्लानिंग के साथ करें और सर के साथ रहते हुए अधिक तैयारी करें, नहीं कि अपने मन से रनिंग करने चल गए। यानी कि एक चीज समझ में आता है, किसी चीज के पीछे प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। और दूसरी नंबर बात कि हम याद रखना चाहिए कि हम कोई एथलेटिक्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अपनी पैरामीटर्स होता है कि एक्सीलेंट, गुड, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 करके होता है। तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये कि अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनके लिए क्या ज्यादा आवश्यक होता है कि हाँ उनकी सिलेक्शन निश्चित हो जाएगी। जैसे कि रनिंग का सर बात किए तो रनिंग में है कि एक तो सही मार्गदर्शन से तैयारी करना चाहिए प्लानिंग के साथ, और एक जरूरी है रनिंग में डाइट, क्योंकि डाइट पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिसका डाइट अच्छा है वो रनिंग पूरा 100 का 100 मारेगा इंडियन आर्मी में। जिसका डाइट अच्छा नहीं है वो चीट करते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला वो जो चीट करेंगे उनका रनिंग कभी भी एक्सीलेंट करेंगे रनिंग। क्या यहाँ पे आपको डाइट प्लान वगैरह दिया जाता है? सब कुछ डाइट प्लान से लेके थेरेपी वगैरह, थेरेपी। हाँ, एक बात कहना चाहेंगे सर, एक इस बार थेरेपी मशीन है एकेडमी में जिससे आपका पूरा बॉडी मसाज, रनिंग, पेन उन जहाँ भी पेन हो आपको थेरेपी से छुटकारा मिलता था। और वही कारण है कि दिसंबर में हम 25 दिसंबर को यहाँ रनिंग के लिए आए थे और फरवरी में मेरा दौड़ था 20 फरवरी को। उस बीच में हम रेस्ट भी लिए, सब लिए, उसके बाद हम एक्सीलेंट हमारे इंडियन आर्मी में। और वो थेरेपी हमको लगता है कि वो थेरेपी मशीन बहुत काम किया है मेरे ऊपर। और शायद बिहार में इकलौता ऐसा डिफेंस एकेडमी है जहाँ पे ये मशीन का उपयोग किया जा रहा है। पिछले बार वही थेरेपी इतना ना पेनफुल शरीर हो गया था कि पैर में इतना पेन हो गया था कि हम जा नहीं पाए थे रनिंग में, पूरा बहुत सिन पेन प्रॉब्लम हो गया था। इस बार है कि कोई पेन नहीं हुआ, 1.5 महीना में हम रनिंग सर बनवा दिए मेरा एक्सीलेंट का। चलो, बहुत बढ़िया लगा हमें। आप ये बताइए कि आपका जब रिजल्ट आया तो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था, आपके दोस्तों में क्या रिएक्शन था, आपके गांव वाले का क्या रिएक्शन था? देखिए, जब मेरा रिजल्ट आया तो हम एक दोस्त के यहाँ थे, तो रिजल्ट चेक हुआ तो रिजल्ट आने के बाद होता है ना कि समझ ही नहीं आता है कि क्या हो गया मेरे साथ समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। तो सबसे पहले फोन किया अपने पापा को, बताया कि पापा सिलेक्शन हो गया है। हाँ। उसके बाद दोस्त सर को कॉल किए, दोस्त को कॉल किए, सिलेक्शन हो गया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया है, ये पूरा बता नहीं सकते हैं सर। जीवन में एक नया बदलाव जब आता है, जब हम उड़ान के लिए जब पर फैलाते हैं तो लगता है कि हमने कुछ पाया है। जब शुरुआत में जब सीखते हैं तो उस समय हमें लगता है कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं होता है। सही मार्गदर्शन और सही तरीके से रूटीन में
रह करके अगर कोई काम को किया जाए तो निश्चित सफलता होती है। आज उसी का उदाहरण रंजन कुमार है और इसी तरीके से और भी युवा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अग्निवीर की या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी चीजों की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें वर्दी है, उसके लिए नाग डिफेंस एकेडमी आपके लिए पहला चॉइस होना चाहिए, क्योंकि हम आपको हारने नहीं देते, हम आपको हारने नहीं देते, क्योंकि जंग आपको जीतना है, जिताना हमें आता है। आप रंजन कुमार उन बच्चों के लिए बोलिए जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, और जो तैयारी का सोच रहे हैं उनके लिए क्या बेटर होगा कि वो अपना प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या जरूरी है सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो अब जो आर्मी का जो प्रोसेस है, पहले एग्जाम होता है, तो पहले तो उनको एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए और एग्जाम के साथ साथ अपना सुबह में रनिंग भी थोड़ी बहुत रनिंग करनी चाहिए। अब जब एग्जाम हो जाए उसके बाद उनका रनिंग डाइट के साथ साथ रनिंग भी स्टार्ट कर देना चाहिए, दोनों टाइम रनिंग, क्योंकि रनिंग जल्दी बनाना है तो डाइट के साथ साथ रनिंग अच्छा करना होगा, प्लानिंग के साथ करना होगा और एक गाइडेंस में रह के करना होगा। तो उनका पक्का है कि आप एक्सीलेंट भी मारिएगा रनिंग में और 100 में 100 फिजिकल में उठाइएगा और 100% सिलेक्शन होगा इंडियन आर्मी में। कोई भी काम हो प्लानिंग के साथ कीजिए और डाइट सही रखिए रनिंग के लिए, आपका 100% रनिंग में एक्सीलेंट लगेगा और आप फाइनली वर्दी मिल जाएगा आपको। तो आप एक लास्ट बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये बताइए, पिछले 3 वर्षों में तब से अब तक नाग डिफेंस एकेडमी का आपके जीवन में कितना योगदान रहा? योगदान का अगर बात है तो हम बताना चाहते हैं कि 2024 में जब मेरा नहीं हुआ था तो घर से यही कहा गया था कि तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो अब। लेकिन सर जो है मम्मी से बात करके कि नहीं अब हम इसको यहीं रखेंगे, रात में यहीं पढ़ेगा, रात में यहीं रहेगा, तो सर इतना सपोर्ट किए हमको, इतना सपोर्ट किए कि हम छोड़े नहीं। अगर घर पर कुछ भी बोला गया फिर भी हम कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ के यहाँ पर रहे, यहाँ पर पढ़ाई किए, यहाँ पर रनिंग करते थे, सब कुछ करते थे। तो हम यही बताना चाहेंगे कि मेरा नाग डिफेंस एकेडमी के बहुत योगदान है और उसी का देन है कि आज हम इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड है। तो ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन आपका आगे का क्या उद्देश्य है? बहुत लोग बोलते हैं कि अग्निवीर 4 साल का है, आप जब किसी को खुशी जाहिर करते हो तो बहुत लोग कहते हैं अरे 4 साल का ही तो है। तो आप क्या इस चीज से डिमोटिवेट होते हो या आपको मोटिवेशन मिलता है कि चलो मेरे पास कुछ तो है? हमको सर मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि सर अगर ये जॉब अगर नहीं हुआ रहता तो मेरे पास क्या रहता, कुछ रहता नहीं है। इससे है कि अब इसका जॉब हो गया तो इसमें अब बहुत कुछ रिजर्वेशन है, हम साथ में तैयारी कर सकते हैं और कुछ अच्छा अब इसके बाद भी अगर ले सकते हैं जॉब। ऐसा नहीं कि अब देखिए सीआरपीएफ में 50% कर दिया, बीएसएफ में 50% कर दिया, आईटीबीपी में 50%, बिहार पुलिस में 20%, रेलवे में 30%, सब कर दिया रिजर्वेशन। तो मुझे चाहिए क्या अब? बिल्कुल जो अब हम लोग ऐसा थोड़ी है कि अब जो पढ़े हैं भूल जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि आगे का आपका प्लानिंग है? सर ये नहीं है कि हम छोड़ दिए, प्लानिंग है हमको। बिल्कुल, आगे का क्या प्लानिंग है? अगली हमारी इंटरव्यू होगी तो रंजन कुमार क्या बन के रहेंगे? मेरा कोशिश है पैरामिलिट्री में जाने का सर आगे। पैरामिलिट्री ना? पैरामिलिट्री में पोस्ट हो गया, जैसे बीएसएफ पोस्ट हो गया, सीआरपीएफ हो गया, तो उसी में हम जब भी अग्निवीर से रिटायर हो, अगर नहीं, पहला चॉइस मेरा अग्निवीर में परमानेंट होने का है, परमानेंट होने का 25% में आने का है। अगर उससे नहीं हुआ तो साथ में तैयारी हम जारी रखेंगे और भी कुछ चीजों का और पैरामिलिट्री में फर्स्ट चॉइस तो आर्मी है, सेकंड चॉइस मेरा पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री में जाना है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। यानी कि कहते हैं जिसके जहन में होता है मेहनत करते रहने का, उसे ऊपर वाला भी हरा नहीं सकता, क्योंकि जिद अगर वर्दी का है तो जीतना जरूरी है। जय हिंद। आज की इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें ऐसी ही सफलता भरी कहानी बार बार मोटिवेट करती है और आपके सामने लाती है और मैं आपको बताने में बहुत खुशी महसूस होती है। और इसी तरीके से मैं भी नाग डिफेंस एकेडमी का एक हिस्सा होने के नाते हर उन बच्चों के पीछे जी जान लगा देता हूं, ताकि बार बार मुझे भी मौका मिले इन सफल बच्चों के साथ इंटरव्यू लेने का और आप तक इनकी मेहनत और सफलता की कहानी सुनाने का। जय हिंद, धन्यवाद।